श्री राम सीता राम सीता राम राम राम। भक्तों, कल हमने शंकर भगवान की बारात सजाई थी और विवाह में चलने की तैयारी कर ली थी। तो चलिए आज नवरात्रा के शुभ अवसर पर हम सभी मिलकर शंकर भगवान की बारात में चलेंगे और विवाह की प्रस्तुति देखेंगे। जस दुल्हऊ तसी बनी बराता, कौतुक विवद होई मग जाता। इहाँ हिमाचल रचे बिताना, अच्छी विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरने सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम स्वरूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुही नाचल गेहा, गावही मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरी बहु ग्रह सवराए, जथा जोग तह तह सब छाए। पुरसो भाव लोकी सुहाई, ला गई लघु बिरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती है। लघु लाग विधि की निपुणता, लोकी पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहही। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहही। नगर की शोभा को देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर से बहुत मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि को देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अवतरी, सो पुरबरन की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित, नूतन अधिकाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनियाई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर
आदर सहित बारात को लेने चले। ये हर्षी सुरसेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो सबके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि को देखकर डरकर भाग चले। धरि धीर जूते हैं रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछई पितु माता, कहई बचन भय सा कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के लोग समझदार धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब के सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं कि कहई काक कही जाई न बाता, जम कर धार की धो बरियाता। बरु बुराह बसही असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी सो उमा विवाह, घर घर बात असी लही। लरी कह न कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी हुई है, सांप और कृपाल के गहने हैं। यह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीवित बचेगा, सचमुच बड़े पुण्य किए होंगे उसने, और वही पार्वती के विवाह को देखेगा। लड़कों ने घर घर यह बात कही। आप सभी भी पार्वती के विवाह को देखे बिना मत जाइएगा, अंत तक विवाह में बने रहिएगा। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही। बाल भुजाए विविध विधि, निडर हों डरु नाही। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। महेश्वर शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सब सुंदर जनवास से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरई हर्षानी। बिकट बेस रुद्र सब देखा, अबलन उर भय भयउ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का परछन
करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ बनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, ली नहीं बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नैन भरे बारी। जेहि विधि तुम्हि रूप अस दिनहा, तेहि जड़ बरु बाउर कस किन्हा। और अत्यंत स्नेह में क्रोध में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन बरु बोरा, विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सूरत रूही, सो बर बस बबुरी लागही। तुम सहित गिरी ते गिरो, पावक जरो जल नदी महु परो। घरु जाऊँ अपजसु होऊँ, जग जीवत विबाहु न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वे जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई विकल अबला सकल दुखित देखी, गिरि नारी करी बिलापु रोदती बदती। सुता सनेहु सभारि, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हिमाचल की स्त्री मैना दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी कि नारद कर मैं काह बिगारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेशु मही जिन दिनहा, बोरे बरही लागी तपु किन्हा। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा, उन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे हून के मोहन माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बाज की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे को घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस बिचारी सोचहि मति माता, सो न करई जो रचई विधाता। माँ को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है।
ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर, नाहू तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटाई की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखता है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट पाएंगे। वृथा कलंक का टीका मत लो। जनि लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जह पाऊ बतही। सुनी उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचही। बहु भांति विविध लगाई, दूषण नैन बारी विमोचनी। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख लिखा है, जो सुख लिखा है, मैं उसे जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोचने लगी कि भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुनि तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उस समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पुरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। जब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा को सुनकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है, अजानादि शक्ति अभी नासिनी, सदा शंभुअर धंग निवासिनी। जग संभव पालन नयकारिणी, निजेच्छा लीला बपुधारिणी। यह अजन्मा, अनादि और अविनाशी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांगिन में रहती है। वे जगत को उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। तहाहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से विवाह करने गई थी। यह कथा हमारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखऊँ रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोहि शिव कहा न किन्हा, ब्रह्म बस बेशु सिय कर लिन्हा। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेशु सती जो कि नहते ही, अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जोगानल जरी। अब जन्मी तुमरे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जाई संशय तजहु, गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लिया है, अपने पति के लिए कठिन तप किया है।
ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो, पार्वती जी तो सदा ही शंकर जी की प्रिया और अर्धांगिनी है। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्यापहु सकल पुर घर घर यह संवाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। श्री राम सीता राम सीता राम, राम राम। श्री राम सीता राम सीता राम, राम राम। आज के प्रसंग को हम यहीं विश्राम देते हैं भक्तों। हम कल शंकर जी का विवाह देखेंगे, कथा को आगे बढ़ाएंगे। नवरात्र चल रहे हैं, माता की कृपा, पार्वती माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री राम।